नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जिस विषय को हम यहाँ उठाएंगे, कहीं ना कहीं वहाँ हम महिला विरोधी, पेट्रियार्ची सोसाइटी वाले जैसे अनेकों नाम से जाने जा सकते हैं। पर आखिर तक अगर आप सुनेंगे तो आपका नजरिया शायद बदल जाएगा। दोस्तों, रूढ़िवादी परंपरा और गलत फहमियां कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे मैरिटल रेप की जब भी बात आती है हमारे सामने या हमारे समाज में उठती है तो सबसे पहले वो सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मेल यानी कि आदमी फीमेल यानी कि औरत पर अपना प्रभुत्व चलाता आया है, चला रहा है और आगे भी चलाता रहेगा। हम वैसे तो जेंडर न्यूट्रल की बात करते हैं, लेकिन विक्टिम हमेशा फीमेल कैंडिडेट ही होगी, ऐसा हमने और हमारे समाज ने अपने मन में ठान लिया है कि हमारा समाज और हमने एक पर्सपेक्टिव बना लिया है कि हमेशा एक ही आदमी को धकेल दिया जाएगा। क्या समाज को हमने एक ऐसी स्थिति में नहीं ढाल दिया है कि गलती सिर्फ एक ही पक्ष की होगी, गलती सिर्फ एक ही इंसान करेगा? दोस्तों, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, उसकी क्लास में एक बार अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता था शैतानी करते हुए या नोटोरियस चीजों को करते हुए, तो यह कहां तक सही है कि हमेशा वही व्यक्ति होगा, हमेशा उसको ही पकड़ा जाएगा, हमेशा उसको ही सजाएं दी जाएगी, उसको ही यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन हमारे समाज में थी, मानते हैं, पर सभ्य और स्वस्थ समाज में यह कहां तक जायज है कि आप एक आदमी को आंख बंद करके सूली पर हमेशा चढ़ाते रहें या हमेशा के लिए उसको सूली पर चढ़ा दें। वैसे तो आप सब लोग ये बोलते हो कि शादी एक पवित्र रिश्ता है, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, पति परमेश्वर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और एक्सेट्रा। उसके बाद आपके अंदर की अंतरात्मा जागती है और आप ये सब भूलकर बस पति को ही दोषी के कटघरे में हमेशा देखना चाहते हैं। शादी की पवित्रता भले ही आप कम आंकते हैं, वो आपका अपना विचार हो सकता है, बट शादी के साथ रेप जैसे शब्द जोड़ना कहां तक और किन मायनों में सही है? दोस्तों, रेप विक्टिम हमेशा हमारे समाज में एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हमेशा हमारे समाज में एक ही व्यक्ति को क्यों बताया जाता है? डोमेस्टिक वायलेंस में आप पति को होने वाली मानसिक समस्या को भी कंसीडर करिए ना, मानसिक समस्या को भी आप उसमें डालिए और उसको कंसीडर कराइए। डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में सारी की सारी वो परेशानियां भी रखनी चाहिए, उन परेशानियों को भी डालना चाहिए जो व्यक्ति अपने परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए झेलता है, पर उसका कोई पैरामीटर नहीं है क्योंकि वो मेल के लिए है। उन सबको भी डालिए ना जो एक इंसान अपनी बीवी और अपने परिवार के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए झेलता है, पर उसका भी कोई पैरामीटर नहीं है। क्यों वहीं तक आप नहीं सोचते आखिर कब तक हम एक ही विचार, एक ही को दोषी और एक ही नियम को मानकर समाज को चलाते रहेंगे? दोस्तों, आर्टिकल 21 में तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि राइट टू लाइफ का अधिकार सिर्फ एक ही इंसान को है। इन सबके ट्रॉमेटिक फिजिकल या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में भी हमने कभी विचार नहीं किया, या किसी संस्था या सोसाइटी ने नहीं किया है कि मेल के ऊपर इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लॉन्ग टर्म उस पर इंपैक्ट होते हैं, क्या उसके शारीरिक, क्या उसके मानसिक पर इंपैक्ट डालता है। मैरिटल रेप क्या हमारे सामाजिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मैरिटल रेप हमारी शादी जैसे सेक्रेड इंस्टीट्यूशन की नींव को नहीं हिलाएगा? मैरिटल रेप कानून क्या गारंटी देगा कि इसके बाद किसी का शोषण नहीं होगा, किसी के साथ गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार नहीं होगा? कानून बनाइए, अगर सभ्य समाज में और सामाजिक स्थितियों के अनुरूप किसी कानून की आवश्यकता है तो वो कानून जरूर होना चाहिए, पर सभी स्टेक होल्डर्स को सुनकर, सभी स्टेक होल्डर्स की लिमिटेशंस और सभी स्टेक होल्डर पर इसके आफ्टर इंपैक्ट को ध्यान में रखकर तभी हमें एक सभ्य समाज की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे जब ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। दोस्तों, वो एक मेल ही था, एक आदमी ही कैंडिडेट रहे थे जिन्होंने सती प्रथा, प्रजा प्रथा और ना जाने कितनी ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं को इस देश से निकालने का बीड़ा उठाया था। दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मैरिटल रेप जैसी कानून हमारे समाज की जरूरत है या नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।